हेलो। 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 सर। आवाज आ रही है स्पष्ट? यस सर। देख क्या है कि 40 मिनट में यह 1 मिनट, जो 40 मिनट का ही सेशन हो पाता है इसमें, उसके बाद दोबारा फिर से जोड़ना पड़ता है। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। कि सुकन्या समृद्धि योजना, इसमें ये किया गया कि कोई भी ऐसी लड़की जो 10 साल से नीचे है, उसका किसी भी समय पोस्ट ऑफिस में जाके या जो भी प्राधिकृत बैंक है उसमें जाके यह खाता खुला सकती है। इसमें 250 रुपये से खोला जाएगा, और जो एक वित्तीय वर्ष है इसमें अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा किया जाएगा। इनमें ये कहा कि जो भारत सरकार है यह ब्याज उसमें 9.1% देगी, और इसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वह 21 ईयर की जो परिपक्वता अवधि है यह 21 साल में होगा। लेकिन अगर कोई लड़की चाहे तो शादी के हाँ, कोई अगर लड़की ऐसा चाहे कि 10वीं कक्षा के बाद कभी भी छोटा सा अमाउंट जो इसका है, थोड़ा रुपए उसमें से निकाल सकते हैं, और इनको पूरा जो मिल सकता है। अगर ये बताइए कि इसको अगर पूरा निकलना हो सुकन्या समृद्धि योजना से, जो भी अमाउंट है वो कितने उम्र में निकाला जा सकता है? 18 साल। 21 वर्ष। 21 वर्ष इसका मेच्योरिटी पीरियड है। अगर कोई अगर तो चाहे, 18 के बाद होगा फिर। हाँ। रीजन क्या है? हाँ। यस सर। 18 मतलब में उसका एज सर 6 साल मेजोरिटी की हो उम्र से जाती शुरू है। हो जाता है। सर वो माइनर एज में नहीं आएगी ये शायद। हाँ, नहीं क्या है कि हमारे भारत सरकार का जो 21 साल में तो उसको मिलेगा ना, वो पूरा मेच्योर हो जाए। हाँ, 21 साल में तो पूरा मेच्योर हो जाएगा, लेकिन सर 18 साल, 18 साल होने पे हाँ। 50% अमाउंट विड्रॉ कर सकता है। हम्म। 18 साल पे। यस। हाँ, इसमें 18 साल का ये है क्योंकि हमारे यहाँ जो शादी का उम्र जो 18 है साल के लीगल, हिसाब से। जो शादी का उम्र यस। बताया गया भारत सरकार का कि 18 साल की लड़की या 21 साल का लड़का, यह मिनिमम एज है यस सर। कि इस पे शादी कर सकता है। तो मतलब यह है कि 18 साल के बाद कभी भी लड़की पैसा निकाल विड्रॉल कर सकती है। इनमें जो इसका प्रोविजन करना था वो यही करना था कि हम अर्ली चाइल्ड मैरिज, जो हमारा बाल विवाह है, इसको टैकल करने के लिए इन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना लाया। लेकिन कोई भी अगर चाहे तो शादी यानी 18 साल के बाद कोई भी अगर लड़की शादी कर लेती है तो वो पूरा अमाउंट निकाल सकती है। तो यह हमारा अगला हम स्कीम देखते हैं। हाँ, उज्ज्वला, कोई बताएगा इसके विषय में थोड़ी जानकारी भी? कल्पना, नहीं कल्पना सर, मैम। मेरे को तो सिलेंडर वाला पता था, ये नहीं पता। अच्छा, कैसे आप पहचानेंगे कि सिलेंडर वाला ये है या दूसरा है? सर वो उज्ज्वल है। अरे ये उज्ज्वला ऐसे। नहीं, स्पेलिंग सिलेंडर दोनों वो का एक ही नहीं है। है। हाँ, रिंकी। सिलेंडर वाले लाल में वो कलर बना होता है सर। सिलेंडर से ही तो हाँ, सिलेंडर। फ्लेम जैसा कुछ दिया टाइप का। सिलेंडर वाले में सिलेंडर बना होता है, पहचान जाएंगे। अगर लिखा होगा तो कैसे पहचानोगे आप? सिलेंडर नहीं होता है वो, नहीं, दूसरा लोगो होता अगर लिखा होगा तब कैसे पहचानोगे आप? लोगो तो हम देख के पहचानेंगे, अगर लिखा ही है उज्ज्वला तो हम कैसे सर पहचानेंगे? ऑप्शन सर ऑप्शन देख के। फिर ऑप्शन देखेंगे ना सर। भाई साहब, देखिए, जो स्कीम है यह उज्ज्वला, और वह प्रधानमंत्री उज्ज्वला है।
वहाँ पीएम उज्ज्वला है। इस बात को, जो गैस सिलेंडर वाला है वो पीएम उज्ज्वला है, लेकिन जो यह उज्ज्वला है, आ डॉक्टर साहब यस सर। कुछ कह रहे हैं क्या आप? मैं कह रहा था सर ओके सर। हाँ जी। तो ये जो उज्ज्वला स्कीम है, इसमें यह हुआ कि ऐसी महिलाएं जो भी यौन व्यापार में सम्मिलित हो गई हैं, कोई भी ऐसी महिलाएं चाहे देश के बाहर से या देश के अंदर से यौन दुर्व्यापार में सम्मिलित हो गई हैं, तो उनके लिए उनको रिहैबिलिटेशन या उनका पुनर्वास कर। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है? तो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग या वुमेन जो वीमेन ट्रैफिकिंग है, उससे रिस्क को करने के लिए, उनको बचाने के लिए उज्ज्वला भारत सरकार का स्कीम लागू किया गया। इसमें उन महिलाओं का एड्रेस किया जाएगा और फिर उनको रिहैबिलिट, उनको अगर जो ऐसी महिलाएं देश से बाहर की हैं, उन्हें देश के बाहर उनके जो पैट्रिक कंट्री है वहां उनको पहुंचाया जाएगा। अगर भारत में किसी राज्य की हैं तो वहां उनको ले जाएगा और उनके घर में उन्हें गरिमामय जीवन जीने के लिए उनके घर में उनको रिहैबिलिट कराया जाएगा। और सोसाइटी, होता क्या है कि कोई भी ऐसा सेक्स वर्क या जो सेक्सुअली असॉल्ट वुमेन है, इनका समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, या प्रोस्टिट्यूशन में जो भी प्रोस्टिट्यूट वुमेन है, विमेन, इनको क्या होता है, समाज से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो ऐसे महिलाओं को टैकल करने के लिए और इनको मेन स्ट्रीम समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए उज्ज्वला स्कीम लाया गया था। इसमें इसमें बस हमें यही देखना है कि यह उज्ज्वला स्कीम जो है, यह जो यौन दुरुपयोग या जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, इनसे रिस्क को करने के लिए, रिहैबिलिट करने के लिए स्कीम लागू किया गया था। अगला हम देखते हैं, एक है जनसंपर्क। हाँ, जनसंपर्क। सर, हाँ जी, ये उज्ज्वला योजना जो है कब लॉन्च हुई? हाँ जी। सर, उज्ज्वला योजना लॉन्च कब हुई थी? सॉरी, इसमें तो अभी तो सर मुझे, ये लॉन्च कर रहे थे। हाँ सुधा, मुझे डेट मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, अभी हम देख के हम। 2007 में हुई थी उज्ज्वला योजना। अच्छा अच्छा, ओके। 2007। ये वाली योजना। हाँ हाँ, ये वुमेन वुमेन ट्रैफिकिंग वाली। हाँ, विमेन ट्रैफिकिंग वाली जो है 2007। एक ही जनसंपर्क। जनसंपर्क क्या है कि यह, आपको याद है कारा कि सेंट्रल एडाप्टेशन रिसर्च अथॉरिटी, क्या है कि ऐसे कोई भी जो व्यक्ति है, सर हम दत्तक पुत्र जो होते हैं, हाँ जी, हम गोद लेने के लिए, हाँ सर ये सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है, आपने रिसर्च अथॉरिटी बोला था। सॉरी, रिसोर्स, ठीक। हाँ, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है। इसमें यह कारा का अभियान है कि जनसंपर्क, यह एक मीटिंग है। इस मीटिंग में बताया जाएगा कि कैसे किसी, जो भी अगर कोई बच्चा को लेना चाह रहा गोद, तो उनके विषय में बताया जाएगा, उनके विषय में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अगर जो भी इनका क्या कहते हैं प्रोसेस है, उनको बताया जाएगा कि कैसे, किस प्रकार आप चाहे तो बच्चे को गोद ले सकते हैं। जो भी शिकायत है उनका रेड्रेसल है, ग्रेवेंसेस, इनका जो शिकायत निवारण किया जाएगा। अगला है, सर इसमें एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए कोई प्रोविजन है क्या? नहीं, एनआरआई के लिए अभी नहीं है, इंडियन के लिए है। एक है हैशटैग नारी। पंकज जी बताइए, इसमें, सॉरी, इसमें यह है कि जो हैशटैग है, यह महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय का है। यह एक पोर्टल है। इस पोर्टल में यह किया जाएगा कि जो भी स्कीम महिलाओं से संबंधित हैं, उसके विषय में एक जगह इनको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी।
इसमें देखिए लिखा है कि कौन कौन से ऐसे इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पे दी जा सकती है। न्यूट्रिशन से, उनके हेल्थ चेकअप, और जो भी मुख्य बीमारियां होती हैं उनके विषय में इनको सूचना दी जाएगी। और इनके सर्च जॉब सर्च से जो भी है या इंटरव्यू से उनको यहाँ रिलेटेड टिप्स दिया जाएगा। और ये अगर कोई भी बचत या निवेश कोई महिला अगर करना चाह रही है तो उसको यहाँ सलाह दी जाएगी। अगर किसी भी महिला के अगर कोई महिला के खिलाफ अगर असल्ट या कोई भी केस होता है तो वह कैसे किसी के खिलाफ अगेंस्ट कार्रवाई कर सकती है तो उसके विषय में सूचना दी जाएगी। और लीगल एड के लिए यहाँ पे सेल भी है। यह है नारी। अगला हम देखते हैं महिला ई हार्ट। महिला ई हार्ट है ये कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कि इसमें ऐसे महिलाएं जो महिला उद्यमी हैं इनके तहत इनको यहां से सूचना मिलेगी। यह मीटिंग होती है, इसमें मीटिंग की जाती है। इसमें जो भी आकांक्षी महिलाएं हैं उनके जो पोर्टल है यह बाइलिंगुअल होता है और उन्हें यहाँ से इंफॉर्मेशन दी जाती है कि अगर किसी में आप निवेश करना चाहते हैं या आप लोन लेना चाहती है तो उसके विषय में आपको सूचना यहाँ मिल जाएगी। इसका जो मुख्य उद्देश्य यह है कि ऐसे महिला जो महिला उद्यमी है इनका सपोर्ट करना है, या सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एनजीओ, इसके विषय में सूचना देनी है। अगला जो हमारा स्कीम है वो है धन लक्ष्मी स्कीम। धन लक्ष्मी स्कीम है जो इसका मुख्य काम है कि यह एक प्रकार का मुफ्त या सहायता होता है कि जिसमें लड़कियों को एजुकेट किया जाता है। उनके जो अल्प या बाल विवाह होता है या अर्ली चाइल्ड मैरिज होती है इनको रोकने के लिए यहाँ धन लक्ष्मी से एक निश्चित सहायता राशि दी जाती है। एक जो अगला स्कीम है वो है ई संवाद। ई संवाद भी एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें एनजीओ, सिविल सोसाइटी और महिला बाल विकास मंत्रालय जो भी है इनके विषय में इनको सूचना दी जाती है ताकि मंत्रालय को एनजीओ और सिविल सोसाइटी से फीडबैक या कोई ऐसा सजेशन है या शिकायतें हैं तो उसके निवारण के लिए यहाँ पर वह फीडबैक देते हैं कि ऐसा आप कर सकते हैं। अगला है हमारा, देखिए यह डरे नहीं सहे नहीं 1090। 1090 जो है यह महिला सुरक्षा के लिए यह एक नंबर होता है जिसपे कोई भी 10, हाँ जी 1090। आप देखेंगे कि लखनऊ में एक 1090 चौराहा भी है। कोई भी महिला अगर किसी भी समय, है ना, कोई भी महिला अगर किसी भी समय समस्या ग्रसित है तो वो चाहे तो 1090 डायल करके किसी प्रकार के वहां पे सहायता की मांग कर सकती है। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे एंड होता है। जितने भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत जितने भी नई स्कीमें थी वह सब हम डिस्कस कर लिया। अगली बार जब नेक्स्ट सेशन होगा तो उसमें दूसरे मंत्रालय के जो भी स्कीम है वह लाया जाएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. Thank you.